नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीएम बन चुके हैं। मुंबईकरों ने 99% उन्हें पसंद किया है कि सीएम वास्तव में अपने पद के दावेदार हैं देवेंद्र फडणवीस। जनता की बहुत बहुत तरफ से धन्यवाद और हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका मंत्रिमंडल और आपके मंत्रिमंडल में किस प्रकार के लोगों को आप शामिल करेंगे। जनता का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस सत्ता के अधिकारी हैं, सत्ता बिल्कुल ठीक है उनके मतलब का है और वो पद के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मान लिया। लेकिन जनता ये पूछेगी कि आपके इर्द गिर्द जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो आप मंत्रालय जो उनको देंगे, वो किस प्रकार के लोगों को देंगे। क्या वो करप्ट होंगे या नीट एंड क्लीन होंगे। ये सवाल का बहुत बड़ा जवाब जनता के मन में चल रहा है। आप तो ठीक है, देश को संभाल लेंगे। देवेंद्र फडणवीस शतरंज के खिलाड़ी हैं, चाणक्य से कम नहीं, राजनीति के मास्टर हैं। ये बात सबको समझ में आता है और इस बात के लिए ही उनको चुन के यहाँ पर भेजा गया है और लाया गया है। महाराष्ट्र एक कांटों की नगरी है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तरक्की हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस का होना अत्यधिक आवश्यक है। सत्ता पर आ गए, अब इनको निर्णय लेना है किस प्रकार से। अब तक तो राजनीति ऐसी चलती थी कि मुख्यमंत्री की दौड़ में जो काबिल नहीं है उसको भी मुख्यमंत्री बनना है, जिसको ABCD का ज्ञान नहीं है उसको MLA MP बनना है। तो बहुत बड़ी बीमारी है महाराष्ट्र की, MLA बनो MP बनो, इस तरीके की सत्ता का जो दुरुपयोग है उस पर कब्जा करो और मौज करो। अब तक ये चलता था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत बड़ी आर्थिक नगरी है, हिंदुस्तान की शान है महाराष्ट्र। तो राज तिलक तो होना स्वाभाविक था मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस आपका। अब आपको संभालना है, इस महाराष्ट्र की कमान को बहुत तरीके से संभालना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके इर्द गिर्द भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो टांग खींचने का काम करेंगे। ये बात सच है कि आप राजनीति में माहिर हैं, फिर भी सचिन तेंदुलकर बेहद महान खिलाड़ी है, लेकिन वो 0 पे आउट हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमको नहीं रखना है, क्योंकि लोग आपके जो चारों तरफ रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में खेला होता आया है, पहले भी होता था, अभी भी होता है कि पद के लिए और पद का दुरुपयोग करने के लिए बहुत से लोग पैदा हो जाएंगे और आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र को बचाना है और सबसे पहले आपको मुंबई पर फोकस करना है। मुख्यमंत्री जी सबसे पहले तो फेरी वालों का मुद्दा आप संभालें कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक आम आदमी की ज़िंदगी का एक सरल रास्ता है। वहाँ पर लोग जाते हैं, बाहर के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में उतरते हैं और लोग बाहर की गाड़ियों में बाहर जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जिनके नाम से है, उस नाम का सम्मान किया जाए, उनके गौरवशाली इतिहास को पढ़ा जाए और ध्यान में रखा जाए कि पूरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को फेरी वालों ने घेर रखा है। फेरी वालों का कब्जा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर यह साबित करता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, शासन प्रशासन मिला हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल फेरी वालों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए और उसकी तरफ रख रखाव का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज है। ये जो बीमारी बढ़ती जाती है फेरी वालों की, इसके पीछे राज क्या है, कौन लोग हैं, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस बात पर बहुत गौर करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, क्यों इतनी भीड़ यहाँ पर बढ़ती है और क्यों फेरी वाले 1, 2, 3, 4 हजारों करोड़ों की तादाद में मुंबई में बस चुके हैं। कोई सिस्टम है कि नहीं? सिस्टम होना चाहिए महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। मुंबई शहर एक माया नगरी है, आर्थिक नगरी है, अजूबा है, खूबसूरत नगरी है, विरासतों का गढ़ है, लेकिन इसको संभालने वाले नहीं है कोई। लोगों की एक मांग और भी है, मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ सुनिए। लोगों की मांग है कि आप योगी स्टाइल में एक्शन लें, क्योंकि लोगों ने यह भी कहा है कि अगर एक शेर यूपी में पैदा हो सकता है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमाल को संभाल सकता है, तो दूसरा शेर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं हो सकता है। एक शेर यूपी में है,
योगी आदित्यनाथ, तो दूसरा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। आप युद्ध स्तर पर काम करिए, जनता आपके साथ है। यूपी के अंदर जिस तरह जो काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, कम समय के अंदर जो गुंडों का प्रदेश हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में गुंडे पैदा होते थे जैसा पेड़ पौधे उगते हैं। अब महाराष्ट्र की बारी आ जाइए। महाराष्ट्र को सबसे पहले ड्रग्स मुक्त करना है। जो गलत कारोबार, उल्टे सीधे कारोबार, मिलावट के धंधे, अवैध कारोबार, वसूली के कारोबार, इन सब पर आपको फोकस करना है, क्योंकि बम्बई का नाम पूरी दुनिया में गिना जाता है। इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको योगी स्टाइल में काम करना होगा। बीएमसी को भी आपको कब्जे में लेना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा और बड़ा भ्रष्टाचार बीएमसी में होता है। आखिर बात क्या है? हर अधिकारी भ्रष्टाचार के पैसे कमा के क्यों खाना चाहता है? ईमानदारी का कोई जज्बा है कि नहीं? ईमानदारी कोई चीज़ है कि नहीं? पद की कोई गरिमा है कि नहीं? इस बात पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की आर्मी किस तरह ईमानदारी से काम करती है, अगर वो है तो बॉर्डर सुरक्षित है। तो और अधिकारी क्या करते हैं? यहाँ के बीएमसी के अधिकारी, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे जाइए, वहाँ पर जो थूकने वाले जो क्लीनर मार्शल हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनका थूकने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस वसूली करनी है। और बम्बई में एक बीमारी और है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास छोटी छोटी शीशियाँ नशे की बेची जाती हैं। नशे की शीशियाँ बेची जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास। वो नौजवानों को नशेड़ी बनाने पर तुले हुए हैं। तो आखिर बम्बई की एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? बम्बई के नेता क्या कर रहे हैं? इसका एक ही तरीका है, खुलेआम बिकता है शीशियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास। इसका एक ही मतलब है कि शासन प्रशासन के कुछ लोग पूरी तरह से मिले हुए हैं। ये बात आप समझ के चलिए। मैं एजेंसियों से कहना चाहता हूँ, मुंबई सीपी साहब से कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से कहना चाहता हूँ कि आप गौर करें और नशे के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। जो अधिकारी शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, उनको योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में निपटाया जाए। तारीख नहीं चाहिए, फैसला चाहिए। अब तारीख की ज़रूरत नहीं। ये मुंबई महानगर है, मुंबई माया नगरी है, मुंबई जादुई नगरी है और सबसे खूबसूरत नगरी है। ये मुंबई को बचाने के लिए आपको जो भी कदम उठाना है वो ज़रूर उठाइए। आपको जनता की तरफ से, मुंबईकरों की तरफ से मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई बार बार देंगे और हर बार देंगे। और हम उम्मीद भी करेंगे आपसे कि आप मुंबई बचाइए। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। नमस्कार, जय हिंद।